सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, किस जीव को भक्ति कैसे मिलती है और भक्ति कहाँ से मिलती है। दो शब्द हैं, भक्ति कैसे मिलती है और भक्ति कहाँ से मिलती है। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति से लाभ क्या होता है। ये कबीर साहिब से पूछा गया, ये प्रश्न है। रामचरितमानस में तुलसीदास से किसी ने प्रश्न पूछा कि सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग करने से क्या लाभ है। तुलसीदास कहते हैं सत्संग से 5 लाभ होते हैं। 5 लाभ। कौन कौन 5 लाभ होते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है, मनुष्य की सुंदरता को नष्ट करने वाला कौन है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के धैर्य को तोड़ने वाला कौन है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के प्राणों को हरने वाला कौन है। मनुष्य को धर्म से विचलित करने वाला कौन है। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, मनुष्य की लज्जा को, उसे निर्लज्ज करने वाला कौन है। छठा प्रश्न, मनुष्य का सब कुछ नष्ट करने वाला कौन है। सातवां प्रश्न, मनुष्य के चरित्र को, शील गुण को समाप्त करने वाला कौन है। आठवां प्रश्न, मनुष्य की लक्ष्मी को नष्ट करने वाला कौन है। ये 8 प्रश्न चाणक्य से पूछे गए। सीधे बैठो, आज प्रश्न बहुत है। पहला प्रश्न, भक्ति कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है, भक्ति से क्या लाभ है। ये कबीर से पूछा गया। दूसरा प्रश्न तुलसीदास से पूछा गया, सत्संग से क्या लाभ है। जैसे आप सत्संग सुनने आए हो, कोई पूछेगा सत्संग से क्या लाभ है, तो आप बता देंगे क्या लाभ है। वो मैं बताऊंगा, तुम बता देना। और तीसरा प्रश्न चाणक्य से पूछा गया है कि मनुष्य के सुंदर रूप को कौन नष्ट करता है। मनुष्य के धैर्य को तोड़ने वाला कौन है, मृत्यु को हरने वाला कौन है, धर्म से विचलित करने वाला कौन है, मनुष्य के यश और लज्जा को नष्ट करने वाला कौन, लक्ष्मी को छीनने वाला कौन है, और मनुष्य के शील गुण को समाप्त करने वाला कौन है, मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन है। ये 8 सवाल चाणक्य से पूछे गए। प्रश्नों का ढेर लगा दिया गया है। आइए धीरे धीरे सब हल करते हैं। संत कबीर कहते हैं, संतो भक्ति शतो गुरुवानी। एकाग्र हो जाओ, मेरे पीछे पीछे गुनगुनाओ भी, थोड़ा गाओ भी। संतो भक्ति शतो गुरुवानी। चुपके चुपके गाओ। दीप नारायण गाओ। संतो भक्ति शतो गुरुवानी। नारी एक पुरुष दोई जाया। जाया माने जन्म देना, उत्पन्न करना, प्रकट करना। एक नारी ने 2 पुरुषों को पैदा किया। नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित
ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। सुनते रहो। हरिद्वार कुंभ मेला की काउंटर पर जाकर अपना अन्नदान भी चुपके चुपके लिखाते रहो। भक्ति कैसे मिलेगी? कबीर कहते हैं एक नारी है, जिस नारी ने 2 पुरुषों को जन्म दिया है। कौन सी नारी है और कौन से 2 पुरुष हैं? नारी एक पुरुष 2 जाया, बूझो पंडित ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। हे संतों, भक्ति सतो गुरु आनी कोई सदगुरु की कृपा से आती है। जैसे शक्कर से मिठास आती है, फूल से सुगंध आती है, दीपक से रोशनी आती है, सूरज से प्रकाश आता है, रजाई से गर्मी आती है। ऐसे कोई सदगुरु की कृपा से हमारे आपके अंदर भक्ति आती है। मीराबाई को भक्ति मिली थी। रैदास सदगुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई थी। भक्ति आपके अंदर है, लेकिन भक्ति सोई हुई है, सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। आप इंग्लिश भाषा भी जानते हो, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी सब भाषा का ज्ञान है तुमको, लेकिन उस भाषा को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना नहीं जानते हो। वो शिक्षक की कृपा से वो भाषा शब्दों के माध्यम से तुम अपने मुख से प्रकट करने लग जाते हो। तुम्हारे भीतर भक्ति है, परंतु वो प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई है। जब कोई सद्गुरु दर्शन देता है और उसके ज्ञान के शब्द तुम्हारी सोई हुई भक्ति को जागृत कर देते हैं, तब तुम्हारे भीतर मीराबाई का रूप दिखाई देने लगता है, शिवरी का दर्शन होने लगता है, ध्रुव प्रहलाद की तरह तुम दिखने लग जाते हो, राम और कृष्ण जैसी भक्ति करने लग जाते हो। राम को गुरु वशिष्ठ की कृपा मिली थी, तब उनके अंदर भक्ति का जन्म हुआ। कृष्ण को संदीपन गुरु की कृपा मिली। और याद रखना, कबीर के ऊपर भी रामानंद गुरु की कृपा हुई थी। कृपा का प्रभाव बहुत होता है। मिट्टी के ऊपर जब कुंभकार की कृपा होती है, यहाँ कुम्हार को पंडित जाति कहते हैं, तो मिट्टी कुल्हड़, प्याली, घड़ा, मटका बन जाती है। उसी मिट्टी के ऊपर जब ईंट भट्ठे वाले की कृपा होती तो मिट्टी ईंट बन जाती है और बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है। उसी मिट्टी के ऊपर जब मूर्तिकार की कृपा हो जाती है तो भगवान की मूर्ति बनकर मंदिर में स्थापित होती, उसकी पूजा होने लग जाती है। और उसी मिट्टी के ऊपर किसी सद्गुरु के चरणों की कृपा हो जाती है तो उनके चरणों की धूल बन जाती है, जिस धूल को लोग मस्तक पर लगाते हैं और अपने भाग्य को उदय कर लेते हैं।
मिट्टी वही है, पर उस पर कृपा किसकी हुई है? ये तुम्हारा शरीर भी तो मिट्टी का पुतला है, इस पर किसकी कृपा है? और कृपा के बिना तो कुछ होगा नहीं। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। दीपक है, जलने की सामर्थ्य है, उजाला करने की शक्ति है, अंधेरे को मिटाने की उसमें ताकत है। लेकिन दीपक के ऊपर जब कोई जलाने वाला व्यक्ति कृपा करता है और माचिस लेकर रगड़ कर तीली मारता है और दीपक को जला देता है, तब वो दीपक जलना शुरू करता है, अंधेरे को मिटाना शुरू कर देता है, उजाला करना शुरू कर देता है। लेकिन दीपक पहले बुझा हुआ पड़ा था, जब उस पर किसी व्यक्ति की कृपा हुई और उसने उसे जला दिया, तब वही दीपक, एक जलता हुआ दीपक, दुनिया के लाखों बुझे हुए दीपकों को जलाने लग जाता है। आपको किसी ने बताया था कि मोबाइल के यूट्यूब में असंग देव का प्रवचन आता है। ऐसे मोबाइल तुम्हारे पास बहुत पहले से था, लेकिन तुम प्रवचन नहीं जानते थे कहाँ है, किसी ने बता दिया है। टीवी तो था, किसी ने बताया 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में खोल के देखो, एक महात्मा आते पगड़ी वाले, ये किसी ने कृपा कर दिया है। तुमने 9 बजे रात को खोल के देखा, पगड़ी बांधकर कोई संत प्रवचन सुना रहा है, बीच बीच हंसता है, हंसाता है, ताली बजवाता है, ठहाका लगाता है। तुम्हें लगता बड़ा अजीब व गरीब संत है, विलक्षण संत है, ऐसा संत ठहाका मार मार के प्रवचन सुनाता है, कैसा विचित्र आदमी है। फिर धीरे धीरे तुमको अच्छा लगा, ढूंढते ढूंढते तुम अठपहरा गांव में मेरे पास आ गए और तुमने भी सैकड़ों लोगों को बताया है कि टीवी में गुरुजी का प्रवचन रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में आता है, मोबाइल में भी असंग सर्च करो तो उनका प्रवचन आता है। ऐसे बताने वाला अगर कृपा न करता तो टीवी भी थी तुम्हारे घर में, मोबाइल था तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम प्रवचन सुनने से वंचित रह जाते। बताने वाले ने कृपा कर दिया तो आज तुमको रोज टीवी मोबाइल में प्रवचन सुनने को मिलता है। इसलिए कृपा के बिना संसार में कुछ होता नहीं। दाल चावल सब्जी आटा सब रखा हुआ है, लेकिन भोजन बनाने वाली किसी रसोइया महिला की कृपा न हो तो चावल भात नहीं बनेगा, आटा रोटी नहीं बन पाएगा, और जो आलू गोभी टमाटर रखा है वो सब्जी नहीं बन पाएगी। लेकिन कोई महिला जब कृपा कर देती है तो आटा रोटी और पूड़ी बन जाता है, और टमाटर आलू गोभी सब सब्जी बन जाता है, और चावल भात बन जाता है, चावल खीर बन जाता है। कृपा के बिना जिंदगी अधूरी है। तुम LLB करके ला करके वकालत करके पटना हाई कोर्ट पहुंच जाते हो, लेकिन वहाँ कोई सीनियर एडवोकेट जब तक तुम पर कृपा नहीं करता है तब तक तुम ट्रेंड नहीं हो पाते हो। जब उसकी कृपा हो जाती है तुम कहते हो ये मेरे गुरु हैं, सिखाने वाले हैं। सिखाने वाले को गुरु कहा जाता है, और सत्य की राह बताने वाले को सदगुरु कहा जाता है, और धर्म के पथ पर चलाने वाले को धर्म गुरु कहा जाता है, और भगवत कृपा प्राप्त कराने वाले को भगवत गुरु कहा जाता है, और श्रेष्ठता उपलब्ध कराने वाले को श्रेष्ठ गुरु कहा जाता है, और परम पथ पर पहुंचाने वाले को परम गुरु कहा जाता है। ये गुरु गुरु भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले,
मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। कपड़ा के ऊपर टेलर की कृपा न हो, कपड़ा ही रहता था तेरी कृपा। टेलर कृपा कर देता है कपड़े के ऊपर, कपड़ा शर्ट बन जाता है, कपड़ा पैंट बन जाता है, कपड़ा ब्लाउज बन जाता है, लहंगा बन जाता, सलवार बन जाता है, और वही कपड़ा अंडरवियर पाजामा बन जाता है। याद रखना, टेलर की कृपा ना हो तो कपड़ा केवल कपड़ा ही रहता है, और टेलर का हाथ लग जाता है, उसकी कृपा हो जाती है, वो कपड़ा पहनने योग्य और प्रयोग करने योग्य हो जाता है, और उसका कीमत भी बढ़ जाता है। ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर कोई सद्गुरु की कृपा होनी चाहिए, और कृपा को प्राप्त करने के लिए समर्पण होना चाहिए। माटी कहे कुम्हार सो तो क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आने वाला है कि तू मरेगा तो मैं तेरे ऊपर लद जाऊंगी, तुझे रौंद दूंगी। तो कुम्हार हंस रहा है। कुम्हार इसलिए हंस रहा है, कुम्हार कहता है मैं इसलिए रौंद रहा हूं, तुझे मिट्टी से ज्यादा कीमती और उपयोगी बनाने के लिए रौंद रहा हूं। लेकिन जब तू मुझे रौंदेगी तो मेरे इस शरीर को मिटाने के लिए तू रौंदेगी, मेरे इस शरीर को मिट्टी में मिला देगी। लेकिन मैं हे मिट्टी तुझे रौंद करके भगवान की मूर्ति बना दूंगा, तुझे घड़ा बना दूंगा, तुझे ईंट बना दूंगा, इसलिए तेरी रौंदाई हो रही है। मूर्तिकार भी मिट्टी को रौंदता है, कुम्हार भी रौंदता है, ईंट भट्ठे वाला भी रौंदता है, और जितना ज्यादा मिट्टी रौंदी जाती है उतना अच्छी ईंट और अच्छी मूर्ति और अच्छा घड़ा बनकर तैयार होता है। याद रखना, अगर सद्गुरु तुमको जितना ज्यादा अनुशासन में रखता है और तुम्हारे माता पिता जितना ज्यादा नियम संयम अनुशासन में कड़ाई से रखते हैं, उतना ज्यादा तुम्हारी जिंदगी का अच्छा निर्माण होगा और तुम कुछ कीमती और महान और उपयोगी बनकर तैयार होगे। इसलिए उनके अनुशासन को स्वीकार करो। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। बहुत बड़ी बात है समझना। सद्गुरु हमारी जिंदगी का निर्माण करता है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? कोई सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और सद्गुरु कैसे मिलते हैं? आज बड़ा गहरा प्रश्न है। गुरु कैसे मिलता है? पानी उसको प्राप्त होता है जिसके प्यास होती है। यदि तुम्हारे वास्तव में प्यास लगी है तो पानी तुम ढूंढ ही लोगे। और झूठी मूठी प्यास है, पानी की तलाश तुम मन से नहीं करोगे। सद्गुरु के दर्शन की प्यास है, सद्गुरु के मिलने की प्यास है, तो सद्गुरु की तलाश शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, सद्गुरु मिल जाए तो भी एक खतरा है, उनको पहचानना कठिन है। कभी कभी सद्गुरु की खोज करते करते कोई नकली गुरु मिल जाता है और तुम उसके पास में फंस जाते हो।
और सद्गुरु मिल जाए तो उनको पहचानना कठिन है, पहचान लो तो उनके पास बैठना कठिन है, और बैठ जाओ तो उनकी वाणी को सुनना कठिन है, और सुन लो तो उसे समझना कठिन है, और समझ लो तो उस राह पर चलना कठिन है। काशी बनारस में एक विद्वान हुआ है, उसका नाम सर्वजीत नाम था। उसने अपना नाम स्वयं रखा था, सर्वजीत। लेकिन उसकी माँ उस विद्वान को कभी भी सर्वजीत कहकर नहीं पुकारती थी। माँ हमेशा कहती थी सर्वानंद, सर्वानंद है। तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, काशी के सभी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग मुझसे शास्त्रार्थ में हार चुके हैं, और सबने मुझको सर्वजीत की उपाधि दिया है, लेकिन तू सर्वानंद बोलती है, सर्वजीत क्यों नहीं कहती? एक बार मैं तेरे मुंह से सर्वजीत सुनना चाहता हूँ। मैंने माँ ने कहा कि बेटा सर्वजीत तो कैसे हो सकता है? अपने तोले भर के मन और इंद्रियों को नहीं जीत पाया, वो सर्वजीत नहीं हो सकता है। और तुझे जो ज्ञान है, जो विद्वता है, उसका जो अभिमान है, अभी तूने कोई सद्गुरु को नहीं प्राप्त किया है जो तेरे अभिमान को गला सके। जब अभिमान गल जाता है तब मनुष्य सर्वजीत का पद पा जाता है। अभी तेरे अंदर तो विद्वता का अभिमान भरा हुआ है। तो डंका बजाकर सबसे कहता है कि शास्त्रार्थ कर लो, ये क्यों कहता है? और सद्गुरु की शरण में जाओगे, तेरे अभिमान को तोड़ेगा वो, और अभिमान के टूटते ही तू अपने मन को और अपनी इंद्रियों को जीत पाएगा। सद्गुरु की तलाश करो। कहते हैं वो विद्वान व्यक्ति सद्गुरु को ढूंढने निकल पड़ा, और माँ से पूछ लिया कि इस समय काशी में सद्गुरु कौन है? तो माँ ने कहा जो सद्गुरु है उसका नाम कबीर है। कबीर के अलावा इस समय काशी में कोई सद्गुरु नहीं। कबीर को ढूंढो। ढूंढते 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 महीना भर हो गया, सद्गुरु नहीं मिला। कितने लोगों को शादी ढूंढते ढूंढते 5 साल हो जाते हैं, न लड़की मिलती है न लड़का मिलता है, सेटिंग ही नहीं बैठती। तो सद्गुरु ढूंढने में 1 महीना निकल जाए तो कोई खास बात नहीं। सद्गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। पीपल के पेड़ के नीचे देखा कि एक कोई महान गुरु बैठा हुआ है। बुजुर्ग शरीर है, बाल सफेद हो चुके हैं, बैठा सत्संग कर रहा है। उसके पास जाकर पूछा उस सर्वानंद विद्वान ने, और कहा कि मुझे सद्गुरु कबीर साहिब की तलाश है। आहा, तो सद्गुरु कबीर साहिब मुस्कराते हैं और कहते हैं अगर तलाश है और सच्ची तलाश है, सही प्यास है, तो जरूर जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ढूंढो जाकर मिलेंगे। और मैं लक्षण बचा देता हूँ कि एक पीपल का पेड़ होगा, चबूतरा बंधा होगा, उसके पास में बैठे होंगे, बाल उनके पक गए होंगे, उम्र बहुत लंबी होगी, और वही सद्गुरु कबीर साहब होंगे। वो व्यक्ति ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसको 30 वर्ष हो गए, लेकिन सद्गुरु कबीर नहीं मिले। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करे 10 पाँचा। सच्चा गुरु जब तक न मिल जाए
तब तक गुरु भी ट्रांसफर करते रहो, बदलते रहो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए थे। गुरु करे जाने के, पानी पिए छाने के। गुरु शिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण करी दे। तीस वर्ष के बाद ढूंढते ढूंढते वो नवयुवक फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो बूढ़ा संत बैठा हुआ सत्संग और ध्यान कर रहा था, और उससे पूछा कि महाराज 30 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, जो लक्षण तुमने बताया था वो कहीं मिला ही नहीं। और गौर से देख रहा हूं तो पीपल का पेड़ तो यही है, और इसके नीचे चबूतरा भी है, और सफ़ेद बाल तो आपके ही हैं। क्या कहीं ऐसा भूल तो नहीं हो रही है मुझसे कि तुम ही सदगुरु कबीर हो और मैं बाहर भटक रहा हूँ? तो कबीर मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा पहचान होने लगी है। पड़ोस में बैठा हुआ एक शिष्य था, उसने कहा कि यही तो है सदगुरु कबीर साहब। अभी भी संदेह है क्या? अभी भी और भटकना चाहते हो क्या? अभी भी पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? यही है सदगुरु कबीर, इनके चरणों में लोटपोट हो जाओ, दंडवत कर लो, नमस्कार कर लो, साहेब बंदगी कर लो, और इनके चरणों में झुक जाओ, गिर जाओ, यही तुमको उठाकर बहुत ऊंचा बना देंगे। इनके चरणों में गिरो तो सही। वो नवयुवक जो विद्वान था, 30 साल की खोज में वो भी बूढ़ा हो गया। सेवरी जिस दिन भक्ति शुरू करती है और जब राम का मिलन होता है तब सेवरी बूढ़ी हो जाती है। बूढ़े होने का मतलब होता है पक जाना, प्रवेशदास, पक जाना, राम प्रवेश, पक जाओ। बूढ़े होने का अर्थ क्या है? उम्र पक गई। उम्र पकने से शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन याद रखना, श्रद्धा पकने से आपकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, साधना परिपक्व हो जाती है। शिवरी की जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो राम से मिलन हो जाता है। जब उस नवयुवक विद्वान की भक्ति परिपक्व होती है तब उसका सदगुरु कबीर साहिब से मिलन हो जाता है। तुम्हारी श्रद्धा पकती है तभी कोई सदगुरु का दर्शन होता है, नहीं तो भटकते रहोगे। तो उस नवयुवक ने कहा कि धन्य हो सदगुरु कबीर साहब, आप ही हो कबीर, आप ही हो सदगुरु, फिर मुझको क्यों भटकाया? 30 साल ढूंढते ढूंढते गुजर गए, बुढ़ापा आ गया। शुरू में ही बता देते कि मैं ही हूं तो कबीर हंसने लगे। बोले उस समय अगर मैं कह देता मैं ही सदगुरु हूं, मैं ही कबीर हूं, तो तुम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व नहीं हुई थी। तो 30 साल तक तुमने भटकाया है। तो कबीर हंस करके कहते हैं 30 साल भटकने का तुझे दुख है, पर मेरी भी बात तो सुन ले। 30 साल से मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू आएगा, तब इसी जगह आएगा और मेरे ही चरणों में गिरेगा और तेरा कल्याण इसी जगह होगा। मैं 30 साल से तेरा इंतजार कर रहा हूं। याद रखना, यदि तुम सदगुरु को ढूंढ रहे हो तो सदगुरु कहीं बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
तुम्हें प्यास है उनके दर्शन की, तलाश है उनके मिलन की, लेकिन सदगुरु को आस है तुम्हारे आगमन की। वो भी बैठा इंतजार कर रहा है कि कभी न कभी तुम आओगे। ये अठपहरा के श्रोता टीवी में देखते थे, मोबाइल के यूट्यूब में देखते थे, लेकिन इनको आस थी कि कभी न कभी ये टीवी वाले संत आएंगे ज़रूर तो हम जाएंगे ज़रूर, और सुनाएंगे ज़रूर तो हम सुनेंगे ज़रूर, और उनका दर्शन करके हम घर लौटेंगे। ऐसी तुम्हारी प्यास थी। उस प्यास को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके इस धराधाम पर आना पड़ा है। धन्य है ये धरती। पूर्व इतिहास में न जाने कितने ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या किया होगा, इसलिए इतना बड़ा ये धार्मिक मेला यहाँ पर लगा हुआ है। जो यादें हमें आपको नहीं है, और सद्गुरु मिल जाए जीवन बदल देता है। और सद्गुरु मिले तो उसे दक्षिणा देना चाहिए, खाली हाथ मत मिलो, दक्षिणा दो। और दक्षिणा में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा है, आप सदियों से पली हुई, वर्षों से बनी हुई बुरी आदत को, अपनी बुराई को, अपने व्यसन को, अपने दुर्गुण को गुरुदेव के चरणों में दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दीजिए, तब गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जन्म से लेकर अभी तक लालच में फंसे हो, उस लालच को गुरु जी को दक्षिणा के रूप में समर्पित कीजिए। आज संकल्प लीजिए, किसी के चप्पल चुरा कर नहीं ले जाएंगे। बचपन से गंदगी करते रहते हो, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ कहाँ। आज संकल्प ले लो, इस गंदगी करने की आदत को दक्षिणा के रूप में गुरुदेव आपके चरणों में भेंट करता हूँ। अब कभी गंदगी नहीं फैलेगी, यही दक्षिणा दे दो। बचपन से बहुत गुस्सा आती है तुमको माँ बाप के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, क्रोध पर क्रोध करते जा रहे हो। आज अवसर है, गुरु के चरणों में आए हो, अपने क्रोध की ज्वाला को गुरुदेव के श्री चरणों में दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दीजिए। ये गम खा लूंगा गुरुदेव, सहन शक्ति बढ़ाऊंगा। किसी के पैसे पड़े हुए मिल जाएंगे, मैं उसे दे दूंगा। किसी का मोबाइल मिलेगा, दे दूंगा। किसी की चैन पायल मिल जाएगी, दे दूंगा। अब लालच को नहीं रखूंगा। हे गुरुदेव, भाई के साथ भी बेईमानी नहीं करूंगा। भाई का हिस्सा भाई को, हिसाब पाई पाई का, और भाई का हिस्सा भाई का। माता पिता को सम्मान दूंगा, पूर्वजों के बनाए हुए सम्मान को मिटने नहीं दूंगा। गुरु के पास में संकल्प भी लेना चाहिए कि गरीबी मिटा दूंगा, लेकिन सम्मान को बचा लूंगा। पुराना घर तोड़कर नया घर बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी भी लाऊंगा। और गुरुदेव, मन बड़ा कंजूस है, आपके चरणों में संकल्प लेता हूँ कि आज से थोड़ा थोड़ा दान करना भी शुरू करूँगा, ताकि ये लोभ जो पाप का बाप है, इसको मैं मार सकूं। पाप के बाप का नाम ही खतरनाक है। पाप के बाप का नाम लोभ महाराज है।
और लोभ को मारने का एक ही अस्त्र है, वो है दान। दान के द्वारा लोभ की मृत्यु होती है, इसलिए दान करके लोभ के नरक से पार होना चाहिए। अभी हमारे वकील साहब रास बिहारी शर्मा जी कह रहे थे कि 1 दिन की मजदूरी दान कर दो हरिद्वार कुंभ में, 300 रुपये पाते। 1 दिन की मेहनत दान कर दो, 1 दिन का वेतन दान कर दो। वास्तव में दान लोभ का काल है। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। रावण का वध किया तो विभीषण का राज तिलक कर दिया। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो महिपाल को राजा बना दिया। जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया तो जरासंध के पुत्र को राज तिलक करा दिया। कंस का वध किया तो कंस के पिता उग्रसेन को राज तिलक कर दिया। भगवान वही बन सकता है जो राक्षसी प्रवृत्तियों का वध करता है और लोभ बिल्कुल नहीं करता है, जो अभिमान को मारता है और लोभ को जीतता है, वही भगवान बनकर तैयार होता है। कबीर के चरणों में सर्बानंद गिर जाता है, चरण छूकर प्रणाम करता है कि हे सद्गुरु, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे शांति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे विनम्र बना दो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, एव मस्त, ऐसा ही होगा। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। हे संतों, भक्ति कोई सद्गुरु की कृपा से मिलती है। और 3 चीजें दुर्लभ हैं संसार में। मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्ष हुई इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोय। कौन कौन 3 चीजें दुर्लभ हैं? एक तो मनुष्य शरीर का मिलना। मनुष्य शरीर का महत्व है, क्यों? इसमें स्वतंत्रता है, मनुष्य शरीर में अधिकार है, मनुष्य शरीर में विकसित बुद्धि है, और मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है, और मनुष्य शरीर में भक्ति करने की सुविधा है, सत्संग सुनने का संयोग है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिलना सौभाग्यशाली बताया गया है। दूसरा, सद्गुरु मिलब। सद्गुरु का मिलना कठिन है, और सद्गुरु मिल जाए तो अपने अंदर मोक्ष की इच्छा होना कठिन है। मन में ऐसा होता है कि चलो अगले साल गुरु जी आएंगे तब गुरु मंत्र लूँगा, अगले साल आएंगे तब सत्संग सुनने चलेंगे दर्शन करने के लिए, फिर अगले साल आएंगे तब गुरु जी को दान पुण्य कर दूंगा, अभी नहीं दूंगा। टालता है मन।
मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। इसमें इतने लोग बैठे हैं, ये मोक्ष चाहने वाले सब नहीं बैठे। ज़्यादातर लोग सुख शांति चाहते, आशीर्वाद चाहते। और 3 दिन के सत्संग में मैं अपने गुरु श्री क्षमादेव जी से भी आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सभी की एक एक शुभ मनोकामना पूरी हो, एक एक शुभ मनोकामना पूरी हो। शुभ मनोकामना एक, 10-20 नहीं, एक। और आपका एक मन गुरु के चरणों में सदैव बंधा रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। आपके दुख दूर हो, सुख भरपूर हो और जिंदगी में बदलाव ले आना, परिवर्तन। सतयुग जा रहा है, कलयुग आ रहा है, द्वापर त्रेता न जाने किधर चला गया है, लेकिन इस कलयुग को सतयुग में बदलने की सामर्थ्य आप में है। कलयुग के 2 अर्थ होते हैं। कल मानी मशीनरी, जो मशीनरी का समय है उसे भी कलयुग कहते हैं। आजकल मशीनरी का समय है, लेकिन कलयुग का दूसरा अर्थ है, कलह का युग कलयुग है। जिसके घर में कलह कलेश बहुत है, उसके घर में कलयुग है। जिसके घर में सुख शांति सात्विकता सदाचार है, वहाँ सतयुग है। और जिसके घर में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, वहाँ द्वापर है। और जिसके घर में तिकड़म बनाने वाले लोग बहुत रहते हैं, वहाँ त्रेता युग आ गया है। इसलिए याद रखना, विचार यदि सात्विक है, आचरण सदाचारी है, तो आप कलयुग को भी सतयुग में बदल सकते हो। हर युग सतयुग बन सकता है, हर पल ब्रह्म मुहूर्त बन सकता है। कितने लोग कहते हैं सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उठ जाओ। 4 बजे इतनी गहरी नींद आ रही है, ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्मा का मुहूर्त है, उसमें मैं क्यों उठ जाऊं? उसमें ब्रह्मा को उठना चाहिए, वो हमारा मुहूर्त थोड़े है। 4 बजे इतनी मीठी नींद आ रही है, धन्य हो ब्रह्मा जी, तुम्हारा मुहूर्त हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। सोना मुश्किल कर दिया ब्रह्मा, ये ब्रह्म मुहूर्त। पर मेरा मानना है, जिस समय तुम्हारा मन पवित्र है, विचार पवित्र है, जिस समय तुम्हारे मन में प्रसन्नता है, खुशी है, ताजगी है, और जिस समय तुम्हारा मन गदगद रहता है, मन में कोई मलिनता छल कपट नहीं होता है, वह मुहूर्त चाहे दोपहर का वक्त हो या शाम का वक्त हो, वो ब्रह्म मुहूर्त से भी ज्यादा परब्रह्म का मुहूर्त होता है। कभी कभी दोपहर में नींद आए, थोड़ा सो लिया करो। दोपहर में किसका मुहूर्त है तुम्हें पता है? बताऊंगा नहीं, तुम सो लिया करो बस। दोपहर में प्रयागराज में कुंभ मेला में मेरा कैंप लगा था। मेला से बाहर था, लोग ढूंढते ढूंढते आते थे, 10 किलोमीटर पैदल चलकर थक जाते थे। तो मैं व्यास गादी पर पहुंच रहा था, तो मेरे मंच संचालक बोले कि बोलो सदगुरुदेव की जय, गुरुदेव जी आ रहे हैं, सब उठ के बैठ जाओ। तो सब थके हुए श्रोता सब लेटे हुए थे, बहुत से लोग उठकर बैठ गए। 10-20 बूढ़ी महिलाएं, जब उन्होंने कहा बोलो सदगुरुदेव की जय, मैं बीच गली से आ रहा था, तो लेटे लेटे आंखें मूंदे मूंदे हाथ जोड़कर करवट लेकर बोल रही थी सदगुरुदेव। मैंने कहा तुम सो जाओ माता जी। अरे बोले कहते हैं उठो, उठने की ताकत नहीं। बूढ़ी कमजोर महिलाएं। मैंने कहा लेटे लेटे भी गुरु की वाणी सुनो। इसमें कितने लोग बैठे बैठे थक जाते हैं।
ये तो देहात के नर नारी हैं तो बैठने की आदत है, थोड़ा बैठ जाते। शहर वाले होते तो बहुत तकलीफ पाते। पर कभी न कभी कुर्सियों का इंतजाम होगा आपके लिए। आपको कुर्सियों पर बैठा हुआ मैं देखना चाहता हूँ। कम से कम 2000 कुर्सी लगाई जाएंगी, उधर इधर बीच में नीचे व्यवस्था। कुर्सियों पर तुम बैठोगे तब तुम्हारे मन में होगा कि गुरुदेव तुमसे कम नहीं हूँ, मैं भी कुर्सी पर हूँ। कई जगह मैंने कुर्सियों का प्रबंध करवाया है। उज्जैन में जो आश्रम बनेगा आपका, वहां पर लेटे लेटे ध्यान करने का प्रबंध होगा। हर व्यक्ति को 7 फीट लंबी और 3.5 फीट चौड़ी जगह दी जाएगी। गद्दा बिछा दिया जाएगा। ठंडी के मौसम में एक कंबल रख दिया जाएगा। सबको लेटा दिया जाएगा। मैं भी लेट जाऊंगा। महिला पुरुष के बीच में पर्दा रहेगा। शर्ट से पर्दा बंद होगा। व्यास गादी और श्रोताओं के बीच में पर्दा रहेगा। जब लेटोगे तो पर्दा लग जाएगा। लेटे रहो और मैं भी लेट जाऊंगा व्यास गादी पर। लेटे लेटे ध्यान करो। नींद आए तो नींद में चले जाओ, सो जाओ। वैसा ध्यान करो जैसे मुर्दा पड़ा हुआ है। ध्यान में भी अगर शरीर संभालने का ध्यान रहा, कमर सीधी करने का ध्यान रहा, तो ध्यान तुम आत्मा का क्या करोगे? तुम तो शरीर के ध्यान में अटके हो। शरीर बिल्कुल मुर्दे जैसा छोड़ दीजिए, लेट जाइए। फिर आत्मा की गहराइयों में डूब जाइए। और नींद आए तो आने दो। नींद कोई बुरी चीज है? नींद में कौन अपराध किया है आज तक? नींद में किसी ने न चोरी किया है, न किसी की हत्या किया है, न किसी अपराध में आदमी गिरा है। नींद में आदमी ने व्यभिचार भी नहीं किया है। नींद में आदमी ने कोई खुराफात मारपीट भी नहीं किया है। नींद तो पुण्य का क्षण है। और गहरी नींद में सो जाओ तो उस समय न कोई पाप है, न ताप है, न संताप है, न त्रैताप है, न कोई श्राप है। कौन है? केवल आप हैं और कोई नहीं है। ऐसा ध्यान करूंगा, लेकिन उस ध्यान की फीस लगेगी। एक आदमी का ध्यान 500 रुपये में होगा, क्योंकि 250 का गद्दा और 250 का कंबल व्यवस्था। लेकिन ध्यान ऐसा होगा, एक बार अगर ध्यान कर लिया, बस जिंदगी भर की पीड़ा शांत हो जाएगी। अभी तक मैंने केवल 2 लोगों को ध्यान कराया हूँ। अमेरिका के जगदीश भाई पटेल को ध्यान कराया हूँ। आजमगढ़ के श्री लल्लन तिवारी इंजीनियर साहब को ध्यान कराया और दोनों को बेहोश कर दिया ध्यान में। 2.5 घंटे होश नहीं आया। मेरे संत ने कहा क्या मर ही जाएंगे? हमने कहा मर जाने तो क्या फर्क। बोले होश में ले आओ। हमने कहा 2.5 घंटे बाद होश आएगा। आपको भी जब उज्जैन आश्रम में ध्यान कराऊंगा 3 घंटे बेहोश करूंगा। 3 घंटे बाद होश आएगा। तब तुम आँखों को स्पर्श करोगे, कहोगे गुरुदेव इतनी गहरी शांति का अनुभव जिंदगी में पहली बार हो रहा है। शांति मिली कहाँ है आपको? कहाँ मिली है शांति? बचपन से कोलाहल, जवानी भर जंग, बुढ़ापे में तंग, बहू बेटों में दंगम दंग, और सास ससुर के साथ में झगड़म झगड़। ये शांति कहाँ मिली? ये तो तुम इतनी अशांति में, इतने उपद्रव में, इतने उत्पात में, इतने कोलाहल में
जिंदा हो यही बहुत बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा हंसते हो ये बहुत बड़ी बात है, अन्यथा इस टेंशन में तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। इस टेंशन से मुक्त करने के लिए और चिंता की चिता को बुझाने के लिए लेटे लेटे रिलैक्स मेडिटेशन का सेंटर खोला जाएगा, जहां पर जीवन में सारी अशांति मिटा करके तुमको शांत सागर में डुबा दिया जाएगा। और शांति मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। संपत्ति मिल सकती है पर शांति नहीं मिल सकती है। गुजरात में कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने, कुछ दान देने, तो कहता है बस शांति चाहिए, बाकी तो सब है। धन तो बहुत है लेकिन शांति नहीं। धन से भी शांति नहीं मिल सकती है। धन से भोजन मिल सकता है लेकिन भूख नहीं मिल सकती। धन से माइक मिल सकती पर बोलने की कला नहीं मिल सकती। धन से कलम मिल सकती पर लिखने की कला नहीं मिल सकती। धन से रजाई मिल सकती, गद्दा मिल सकता है, पर धन से गहरी नींद नहीं मिल सकती है। और धन से याद रखना, क्रीम पाउडर लिपस्टिक मिल सकती है लेकिन धन से सुंदरता नहीं मिल सकती है। और धन से आपको अच्छे से अच्छे कपड़े मिल सकते, पगड़ी मिल सकती है। धन से बाल काले किए जा सकते हैं लेकिन धन से बुद्धि नहीं बढ़ सकती है। धन सब कुछ नहीं दे सकता है। और जो धन से नहीं मिलता है, याद रखना वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता, कब मिलता, किससे मिलता है। वो यदि मिलता है तो केवल धर्म और भक्ति से मिलता है। जो धन से नहीं मिलता है वो धर्म से मिल जाता है। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शांति, शांति, शांति कैसे मिलेगी? आज फार्मूला बता देता हूँ। हर व्यक्ति की बात का जवाब न दिया करो, शांति मिलेगी। कोई उल्टा कहता है तो सुनकर मुस्करा दिया करो तो शांति मिलेगी। बात से बात लड़ाया न करो तो शांति मिलेगी। तुम्हारा मुद्दा सही है फिर भी थोड़ा गम खा लिया करो, शांति मिलेगी। साथ में रहने वाले 3 बार गलती करें, उनको क्षमा कर दिया करो तो शांति मिलेगी। धन की हानि को भी सह लिया करो तो शांति मिलेगी। कोई अपमान तुम्हारा कर दे फिर भी दुखी न हुआ करो तो शांति मिलेगी। कोई सामान चोरी में चला जाए, किसी को बताया न करो और मन में सोच लिया करो कि दान में चला गया तो शांति मिलेगी। सबसे प्रेम रखा करो तो शांति मिलेगी। प्रसन्न रहा करो तो शांति मिलेगी। सत्संग खूब सुना करो तो बहुत शांति मिलेगी। छोटे छोटे काम भी किया करो तो अधिक शांति मिलेगी। झाड़ू भी लगा दो, सामान की सेटिंग कर दो। घर में खाली मत बैठा करो, खाली बैठने से अशांति पैदा होती है। घरों के पर्दे सही करो, खिड़की को पोंछो, दरवाजा को कपड़े से पोंछो, फर्श को साफ करो, पोंछा लगाओ, गाड़ी को साफ सुथरा रखो, गाड़ी को सजाओ। थोड़ा साज सज्जा रखने से भी शांति मिलती है।
संतोष करने से बहुत शांति मिलती है। दूसरों की प्रशंसा करने से प्रसन्नता और शांति दोनों प्राप्त होती है। गुरुदेव का ध्यान करने से असीमित शांति मिलती है। सत्संग की बातें स्मरण करने से बहुत सुख मिलता है। कल रात का सत्संग में आज सुबह सुन रहा था तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं सब सुना रहा था उस सत्संग में, कुछ बालों की बात सुना रहा था, गुल्लम गुल्ला क्या क्या, तो मैं सोच रहा था इतना आनंद आ गया। किसी कमजोर की मदद करने से भी तुमको सुख मिलेगा। माँ बाप की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से शांति मिलेगी। सासू को निभाने से शांति मिलेगी। अपने पति का सम्मान करने से शांति मिलेगी। अपनी पत्नी को खुश रखने से शांति मिलेगी और पत्नी के माँ बाप की प्रशंसा करने से शांति मिलेगी। और याद रखना, जब तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे, आत्म ज्ञान को प्राप्त करोगे और आत्म ज्ञान की रहनी में रहना सीख जाओगे, तब तुमको पूर्ण शांति मिल जाएगी, पूर्ण शांति मिल जाएगी। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। आज मैंने बहुत प्रश्न आपके बीच में रखे हैं। भक्ति से क्या लाभ है? भक्ति सद्गुरु की कृपा से मिलती है। एक बुढ़िया वृंदावन में बैठी रो रही थी। उसके 2 बच्चे बीमार कमजोर पड़े हुए थे सामने। बच्चों के हाथ को पकड़कर रोती थी। उसके बेटे बहुत कमजोर हो गए थे। उसी समय नारद जी आते हैं और उस बुढ़िया को रोते हुए देख करके पूछते हैं, हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रोती हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। द्रविड़ देश तमिलनाडु में मेरा जन्म हुआ था। वहाँ से मैं दक्षिण भारत क्रॉस करती है गुजरात पहुँची। मेरे 2 बच्चों का भी जन्म हुआ है। एक बच्चे का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। गुजरात में मेरी सेवा तो बहुत हुई है, लेकिन मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं किया। गुजरात में भक्ति बहुत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कमजोर है गुजरात में। तो मैं गुजरात छोड़ करके राजस्थान मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए, दिल्ली क्रॉस करते हुए उत्तराखंड हिमाचल घूमते घूमते फिर मैं वृंदावन उत्तर प्रदेश में आकर के रुकी हूँ। वृंदावन में भी मेरा तो आदर सत्कार बहुत है, भक्ति तो बहुत है, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कोई ख्याल करने वाला नहीं। वृंदावन में गली गली में राधे राधे बोला जाता है। बिहार में गली गली साहेब बंदगी बोला जाता है। कबीर साहेब की जय, मेहीदास महाराज की जय बोली जाती है। वृंदावन, अभी मथुरा वृंदावन में मेरा सत्संग लगा हुआ है। 12-13 मई को प्रवचन है। वहाँ राधा जी की नगरी के पास में है। भज गोविंदम भज राधा। पहली बार वहाँ होने जा रहा मथुरा जिले में बड़ा सत्संग। मिलिट्री के भक्त कराने जा रहे हैं। बहुत लोगों के आने की संभावना है, क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि भी है, राधा की नगरी है, और लोग मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव देखना भी चाहते हैं। तो एक पंथ 2 काज,
आम के आम गुठलियों के दाम, सत्संग का सत्संग और मथुरा का दर्शन भी हो जाएगा। इस भाव से लोग आ रहे हैं, आपका भी आमंत्रण। उसके बाद मेरा उससे पहले सत्संग तेलंगाना में लगा हुआ है। तेलंगाना की राम सिंह महाराज, बहुत बड़ा प्रवचन होने वाला है। पहली बार तेलंगाना, आंध्रा तो जा चुका हूँ, तेलंगाना जब से बटा है ना, पहली बार वहाँ एंट्री हो रहा हूँ। भारत के 19 प्रदेशों में प्रवचन कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, जाता ही हूँ। विदेशों में 8 देशों में मैं जा चुका हूँ और 27 देश का निमंत्रण आ चुका है। 27 देशों में और जाना है। और 27 देशों में जाऊंगा तो बिहार फिर कब आऊँगा, इसलिए मैं अभी जा नहीं रहा हूँ। 2-4 साल और रुकूंगा। अमेरिका में भी आश्रम बनाने का इरादा है ताकि तुमको वहाँ ले चलूँ मैं। अपना आश्रम होगा तो मैं बुलाऊंगा, मैं रिस्पॉन्सर बनूंगा। आइए अपने आश्रम में रहिए, भोजन कीजिए, प्रवचन सुनिए, अमेरिका देखिए। अमेरिका पहुंचने का किराया 90,000 का टिकट है। बर्बाद हो जाओगे टिकट में ही। भगवान बचाए अमेरिका से, अपना बिहार ही अच्छा है, क्या करेंगे जाकर वहाँ। लेकिन एक बार गुरुदेव की कृपा से कोशिश करूँगा अमेरिका में तुमको बुलाऊं। 5 साल तक इंडिया आने का मौका ही न दूं, वहीं सर्विस दिला दूं। 1 महीने में 10 लाख महीना कमाओ, 2-3 साल 5 साल कमा लो 10-20 करोड़, और फिर बिहार वापस आ जाओ। फिर लौट के अमेरिका जाओ ही मत, यहाँ अच्छा मकान बनाओ, मुझे बुला के सत्संग कराओ और सबको जलेबी जलेबा खिलाओ और आनंद मनाओ कि जय हो गुरुदेव। बहुत लोग खुश हुए हैं कि कब अमेरिका जाऊंगा गुरुदेव। जरूर जाओगे आप। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में जय हो नमन 100 बार है गुरुवर। नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर। नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों का बहुत सुंदर नमन 100 बार है गुरुवर। 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 जय हो महाराज।
तन सुखाय पिंजर कियो, धर्यो रैन दिन ध्यान। तुलसी भटकत कहाँ फिरे, कहाँ मिले भगवान। शरीर सूख गया है। जजाई तन जियति न जारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। जो कछ युक्ति जान तन जरे, घट ज्योति उजियारी करे। कबीर साहब कहते हैं इस शरीर को भूखा रखकर, प्यासा रखकर, ठंडी से गर्मी से तपा तपा कर, सुखा सुखा कर पिंजर मत करो, इसको मत जलाओ। जलाना है तो इसके भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह है उसको ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म करो, और इसके अंदर ज्ञान की ज्योति जलाओ जिससे ज्ञान का प्रकाश हो। जजाई तन जियति न जारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। जब तक जीवन है सम्यक आहार लीजिए, सुपाच्य भोजन कीजिए। मैं जो भोजन करता हूँ 10-11 प्रकार का आटा एक में मिलाकर खाता हूँ। आपको भी बता देता हूँ, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, 2-3 और है, भूल भी जाता है। ये सबको मिलाकर धो दीजिए, सुखा दीजिए, फिर मोटा मोटा थोड़ा पिसा दीजिए, फिर रोटी बना दीजिए और गाय का देसी घी थोड़ा लगा दीजिए और फिर खा लीजिए। देखिए आपका चेहरा लाल रंग का होगा, तुम्हें लाल रंग देकर जाऊंगा। तुम कहोगे संगदेव फिर आना, एक बार साल में आकर लाल कर दो। आओ साल में कर दो लाल में। गाजर खा लो एक सुबह, एक मूली, एक जामफल, अमरूद, एक केला, एक हरी मिर्च, थोड़ी मूंग, थोड़ा गेहूं, थोड़ा चना। चना गेहूं मूंग भिगा दीजिए, थोड़ा फूल जाए, अंकुरित हो जाए, फिर धो दीजिए, फिर उसमें गाजर मूली छोटा छोटा काट कर डाल दीजिए, एक टमाटर काट कर डाल दीजिए, एक मिर्च हरी काट कर डाल दीजिए, एक नींबू उसमें निचोड़ दीजिए, थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए और फिर उसको खाइए। आप ऐसा टेस्ट आएगा, फिर आप कहोगे वास्तव गुरुजी ने कोई चीज़ बताई है। और उसको खाने के बाद फिर एक केला खा लो, एक जामफल खा लो, एक बेर भी खा लो, और उसके बाद आधा घंटे तक कुछ मत खाओ। आधा घंटे के बाद आधा लीटर 1 लीटर गरम गरम खौलाया हुआ दूध पी लो, और फिर 2 घंटे बाद रिजल्ट देखो। पेट में जो 10 साल पुराना मैल जमा है आंत में, काला काला, सब निकाल के धो के बिल्कुल पिचकारी जैसा निकालेगा, सब साफ, ताजगी एकदम, माइंड तेज हो जाएगा। लेकिन इसको हफ्ते में 1 दिन छोड़ कर लीजिए, कोई दवा की जरूरत नहीं रहेगी, एकदम सुंदर शरीर, बुद्धिमान हो जाओ। बहुत तेल मिर्च मसाला ज्यादा मत खाना। यदि 1 समोसा खाओ तो उसको हजम करने के लिए 1 केला खाओ, और 4 भजिया खाओ तो उसे हजम करने के लिए 1 केला खाओ। यहाँ पर भजिया समोसा खूब बिक रहा है, पोहा नमकीन, इस कोने में दुकान इधर लगी है उसका कम बिका है। यहाँ से छूटना तो पूरा दुकान खा जाओ, सब खरीद लो, दुकानदार खुश होकर जाए, थोड़ा घर भी ले जाओ। आज मुझे कोई दे गया था बना करके पेड़ा,
एक और पता नहीं ठेकवा होता है, मालूम नहीं नाम, ठेकवा की फेकवा। वो दे गया तो मैं थोड़ा खाया तो बड़ा टेस्टी था, पेड़ा भी अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि अपने चेला को खिला दूँ, तो जो माइक चलाते हैं, ये मंडप रेडी कराते, उनके लिए भेजा। पहुंच गया, वो भी माल छके थोड़ा। कोई कोई भक्त हमको सेव फल दे जाता है, अंगूर दे जाता है, और कोई कोई दक्षिणा दे जाता है, कोई कोई फूल दे जाता है, और कोई कोई कहता है दूंगा कुछ नहीं, चाहे जितना प्रवचन सुनाओ। बड़े कंजूस का बाप कंजूस हूँ, तुम्हारे जैसे संत बहुत आए हैं, कौड़ी नहीं दूंगा। क्या समझ रखा तुमने? बहुत बिकट कंजूस जो है ना, उसका दिल पिघलता नहीं। धक्का तो बहुत मारता हूँ मैं कि थोड़ा ढकेल दूँ, दान वान करे, लेकिन वो मुझे ढकेल देगा। दान पुण्य भी करना चाहिए, ज्ञान दान भी कीजिए। ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए दूसरों को। प्रेम दान करो, प्रेम से सबसे बोल दिया करो। खुशियां दान कर दो दूसरों को। वस्त्र दान करो, समय दान करो। अभी मेरे पास में 2 भक्त आए थे, तप्पाडीह के मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार। तो कह रहे थे कि अगला जो प्रोग्राम आपका होगा वहाँ 3 दिन का समय दान करूँगा, पूरी सेवा करूँगा, भोजन परोस कर खिलाऊँगा। मैंने कहा इसी में कर दो। बोले ये तो निकल गया, आप क्या करूँ इसमें, वहाँ 3 दिन रुकूँगा। मैंने कहा वो हरिद्वार कुंभ मेला में, बोले वहाँ तो 15 दिन भी दे दूँगा समय। मैं आपसे भी कहूँगा, समय दान भी बड़ा श्रेष्ठ दान होता है। जैसे मैंने अपना जीवन दान कर दिया, मैं भी चाहता अपना परिवार बसाना, तो क्या नहीं बसा सकता था? बसा लेता। एक के बजाय 7 पत्नी ले आता, जितनी चाहता उतनी ले आता। बस उनको पत्नी लाने में क्या बात है, बस जितनी पत्नी हो उतनी व्यवस्था कर दो। सबको 10-10 साड़ी दे दो, 10-10 गले के हार दे दो, और सबके नाक में छेद करके नथुनी डाल दो। जिसके नाक में नथुनी वही तुम्हारी पत्नी। बहुत पत्नी मिल जाएगी, लेकिन क्या करोगे पत्नी? अगर एक पत्नी में फंस गए तो 2 पत्नी में पड़ गए, 3 पत्नी हो गई, तो ये संसार के करोड़ों नारियां, करोड़ों पुरुष लोग मेरा ज्ञान कैसे प्राप्त करें? इसलिए एक भी पत्नी नहीं रखना है, कहीं फंसना ही नहीं है। करोड़ों लोगों के लिए जीना है, और करोड़ों लोगों को ज्ञान सुनाना है, और पूरा समय दान, जीवन दान कर देना है। ये बुद्धि दान कर देना है, ज्ञान दान कर देना है, अपनी वाणी को दान कर देना है। अगर ये प्रखर वाणी लेकर के मैं पॉलिटिक्स में बोलता तो मुख्यमंत्री बनता फटाक से, कौन रोक सकता था? लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमको तो आपका प्रेमी संत बनना है, आपको ज्ञान देना है। मेरे पास बहुत से लोग आए कि गुरुदेव, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के हो गए, तुम बिहार के बन जाओ, हम लोग सब साथ देंगे। हमने कहा बिहार में नीतीश काफ़ी है, लालू काफ़ी है, और पासवान कौन है, रामविलास पासवान, वो भी काफ़ी है। रामविलास पासवान जैसा खिलाड़ी कोई नेता ही नहीं, चाहे जिसकी सरकार हो, पर वो मिनिस्टर रहता ही है। बहुत खिलाड़ी, इतना दांव पेंच उसको मालूम है, जो पार्टी जीत जाती उसी के साथ लग जाता है। खुदर बुदर करके कहीं रेल मंत्री, कहीं खाद्य मंत्री, कहीं कोई मंत्री बन लेता है, उसका काम हो गया, बिहार जाए भाड़ में। होशियार आदमी, मजबूत, बुद्धिमान, पार्टी बदलने में जरा भी उसको मोह माया नहीं।
लेकिन मुझे तो जीवन दान आपके लिए करना था। और मेरी माँ ने भी कहा था तुम संत बनो, मेरे गुरु ने भी कहा था तुम आश्रम में मत रहो। हमारे आश्रम में जमीन कितनी है? 70 एकड़ जमीन है गुरु के पास। 70 एकड़ का बड़ा है, विशाल आश्रम है, बहुत सुंदर। लेकिन गुरु ने कहा तुम आश्रम में मत रहना, इसके मालिक रहो, कंट्रोल करो, अनुशासन रखो, तुम्हारा भी हेड रहोगे तुम, लेकिन इसके तिकड़म में मत फंसो। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले तुम देश विदेश में जा करके जो आत्माएं माया मोह में पड़ी दुखी हैं उनके दुख को दूर करने के लिए सत्संग की अमृत वाणी सुनाओ जा करके, आश्रम में मत रहो। ऐसा गुरु का आदेश है। अब मैं वहाँ से नवंबर से निकला हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5वां महीना आ गया। अभी नहीं जाऊँगा, अप्रैल भी नहीं जाऊँगा, मई भी नहीं जाऊँगा, जून भी नहीं जाऊँगा, जुलाई भी नहीं जाऊँगा, अगस्त लास्ट में वहाँ पहुँचूँगा पूरी टीम लेकर के सितंबर में। और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक वहाँ आश्रम पर प्रवचन करूँगा। आपका न्योता भी है 24 सितंबर से 30 सितंबर। धान भी नहीं कटेगा, पूरा पकेगा नहीं, तुम खाली रहोगे, तुम मेरे पास आ जाना। आश्रम में 7 दिन का कार्यक्रम रख दिया मैंने, 1 2 3 नहीं। और वहाँ सब व्यवस्था भी है, कम से कम 40-50 तो लैट्रीन है, 60-70 ठहरने रहने की भी व्यवस्था है। बहुत सुंदर आश्रम है, मेरे गुरु ने बनाया है और बड़ा आनंद है। दूध भी है वहाँ, दूध, गाय भी है, भैंस भी है। और आश्रम बड़ी एरिया में है, जितना बड़ा एक गांव है इतना बड़ा एरिया आश्रम का है। और वहाँ का अनुशासन भी मैं ही रखता हूँ। हेलो, जय बजरंगबली। हंसते हंसते। और हमारे साथ में जितने संत हैं इन्होंने भी जीवन दान किया है। कुछ लोग 20 साल से मेरे साथ हैं, कुछ 15 साल से, 18 साल से, 9 साल से, 10 साल से। और आश्रम पर कुछ संत हैं जो 70-70 साल हो गए उनको। मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, वो भी शरण में। जैसे इधर बैठे हुए खड़े हो गणेश, ये 70 साल की उम्र वाले। उधर खड़े हो, दूसरा कौन बैठा? अर्जुन सिंह रघुवंशी, ये भी 70 साल वाले। तुम खड़े हो। इस व्यक्ति को मेरे साथ में 14 वर्ष हो गए। इधर आओ, ये बहुत महान आत्मा है। ये 14 वर्ष से एक ही ड्यूटी करते हैं, प्रवचन के समय पानी पिलाते। मेरा सामान सब बांधना, खोलना, सेट करना इनकी ड्यूटी। मैं इनसे पूछता हूँ उबते डूबते तो नहीं? बोले हम जानते नहीं उबना डूबना क्या होता। मैं इससे पूछता हूँ तेरा पेट खराब तो नहीं है? बोले हमको नहीं पता पेट खराब। बहुत भोला भाला है, पेट उसका है, उसको पता ही नहीं पेट खराब क्या होता। उसको अगर तुम दही दे दो 1 किलो तो पूरा खा लेगा। उसके ऊपर से दूध दे दो 2 लीटर, वो भी पी लेगा। फिर कभी नहीं कहेगा कि हमारी तबीयत खराब है। फिर दौड़ दौड़ कर काम करेगा, सब दही दूध हजम। बहुत महान आत्मा है एकदम। इसकी महानता का वर्णन कौन कर सकता। उसको एक माला पहनाना चाहता था, माला उधर से ले आओ। नहीं, इतना महान व्यक्ति है। 15 मिनट में सारा सामान खोलकर सेटिंग कर देता है, 10 मिनट में सब बांध के गाड़ी में लोड कर देता है। और इतना महान है, मैं बोल दूं कि मुझे ये सामान चाहिए तो बांध चुका है, गाड़ी में जा चुका, पूरी गाड़ी उलझ के गठरी खोल के सामान निकाल के ये लीजिए। तो मैंने कहा तुम्हें तकलीफ नहीं होती बार बार उलझने में? बोले जिंदगी भर उलझूंगा और जिंदगी भर गठरी बांधूंगा और जिंदगी भर खोलूंगा, और हमें कुछ करने नहीं, जो तुम कहो वही करना, हमें गठरी पटरी से मतलब ही नहीं।
तुम्हारी जो आज्ञा वो करूँगा। आइए हंसो जाए, हंस ये बहुत सौभाग्य से मिला है। इसका जोड़ा आज तक लग ही नहीं पाया। अब एक आया है वो नया, आजा नरेश, ये है कुछ कुछ लग रहा उसी मॉडल का। ये है, हो सकता है सेट हो जाए, जोड़ा लग जाए। ये बहुत, ये भी ऐसा सीधा बहुत है, सरल है, आशीर्वाद है। या इसको भी माला पहनाई गया, ये बहुत सीधा है। इसको 2 महीना 1 महीना हो रहा मेरे कमरे में नहीं घुसा है। अब 2-3 दिन से घुसना शुरू किया है। तो मैंने कहा तू क्यों घुसता है? बोले मेरे को इसी मॉडल का बनना है। बहुत सरल आदमी, ये सब जीवन दान कर चुके हैं लोग, वेतन नहीं लेते हमसे। ये 18 घंटे तक ड्यूटी करते, सेवा करते, और मैंने भी अपना जीवन दान किया। और सिर्फ इसलिए किया हूं, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, मानव धर्म को बचाने के लिए, सबके चरित्र की सुरक्षा के लिए, घर घर के कलह कलेश को मिटाने के लिए, व्यसन और बुराई में फंसे हुए जीवों को उस नरक से छुड़ाने के लिए, और गरीबी के दुखों को झेल रहे लोगों को अमीर बनाने के लिए अपने प्रवचन के माध्यम से प्रेरणा देकर, प्रोत्साहन देकर के इस जगत को धन्य करने के लिए ये जीवन धारण किया गया है। यदि आराम करना चाहूं तो बहुत आराम मैं कर सकता हूं अपने आश्रम में, पर मेरे गुरु की आज्ञा है आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। आपके बिहार में मेरा आना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है? बोलो माताओं, तुम बोलो, दोबारा आऊं कि ना आऊं? आऊं? पुरुष लोग कह रहे हैं मत आना। इनकी मानो कि तुम्हारी मानो? हैं? तुम लोगों की मानो। पुरुष लोग भी बुलाना चाहते हैं कि बिहार, विश्व में किसी देश में जाओ, इंडिया लौट कर आओ, बिहार की तरफ थोड़ा ध्यान रखना, कृपा की नज़र। जब तक गुरुदेव तुम्हारी जिंदगी है, हम लोगों को जीने की कला सिखाने के लिए, बच्चों के संस्कारों को शुद्ध करने के लिए, बेटियों को देवी का रूप प्रदान करने के लिए, सास बहू के रिश्तों को मिठास में बदलने के लिए, और घर घर में शांति पैदा करने के लिए बिहार आइए, झारखंड आइए, और पूरे देश विदेश में कोने कोने में अपने प्रवचन की गंगा को प्रवाहित करके सबको धन्य बनाइए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो लोग मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं, वे दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताते हैं वाह, धन्य हो रास बिहारी शर्मा वकील साहब। धन्यवाद देता हूँ इन बेटियों को, बहुत भाव से सुनती है। आशीर्वाद देता हूँ इस पुरुष मंडल को, नवयुवक बच्चे भी ध्यान से सुनते हैं। मीडिया वालों को भी आशीर्वाद है जिन्होंने मोबाइल बनाया, अन्यथा तुम तक कैसे पहुंचती वाणी। जिन्होंने टीवी बनाया, अब तलवार हाथ में है, कांटा काटने के लिए है, शत्रु को मारने के लिए, अपने पैर पर मारो तो ये गलती तो अपनी है। मोबाइल और टीवी है प्रवचन सुन करके शांति प्राप्त करने के लिए, उसमें सैया बलमों के गाने सुनो तो गलती आपकी। आप उसका दुरुपयोग मत करो। धन्य है
बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। दर्शन दीजो आबीने प्रभु दर्शन दीजो आबीने। दर्शन दीजो आबीने। धन्य हो। मुस्लिम भाइयों को भी धन्यवाद है, हिंदू भाइयों को भी धन्यवाद है। बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। आज हमारा भाग्य जाग्या आप आमीने दर्शन आज्ञा। आज हमारा भाग्य जाग्या आप आमीने दर्शन आप्या। एवा मोहजित मन स्थाप्या। एवा मोहजित मन स्थाप्या। शोभा भक्ति के रो साज सजावीने। शोभा भक्ति के रो साज सजावीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। दर्शन दीजो आबीने प्रभु दर्शन दीजो आबीने। दर्शन दीजो आबीने प्रभु दर्शन दीजो आबीने। बार में बार सतगुरु। गुजराती भाषा है। गुजरात के भक्त रो रो कर गा रहे हैं कि बारंबार दर्शन दे रहा है। गुजरात भी मैं कार्यक्रम बहुत करता हूँ। ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये कार्यक्रम गुजरात का भी दर्शन करा रहा है, क्योंकि गुजरात में इसी तरह के बड़े समागम होते हैं। ये अठपहरा का समागम बहुत बड़ा रूप ले चुका है। धन्यवाद है इस गांव वासियों को जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना प्रचार करके, इतनी व्यवस्था करके इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं अपने गुरु का, ताकि उनके जीवन में ऐसी हिम्मत बनी रहे। संतों भक्ति सतो गुरु आना। तो भक्ति करने से वैराग्य मिलता है, ज्ञान मिलता है। भक्ति आपका कल्याण करती है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था स्कंद पुराण में कि हे शिव जी, जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो शिव जी कहते हैं पार्वती, मुक्तिम इच्छसि चेतात यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत्। गुरु भक्तिरति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षति। गुरु की भक्ति खूब करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आइए दूसरा प्रश्न, सत्संग से क्या लाभ है? यही था ना। सत्संग से 5 लाभ होते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाय। मति माने सद्बुद्धि। सत्संग से पहला फायदा है सद्बुद्धि मिलती। जैसे रावण के पास भी बुद्धि थी, राम के पास भी बुद्धि थी, लेकिन रावण के पास कुसंग के कारण सद्बुद्धि नहीं थी, कुबुद्धि थी। और राम को सत्संग मिला था तो राम की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई थी। और जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है वो भगवान बन जाते हैं, और जिसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है वो राक्षस बन जाता है। इसलिए हमको भगवान बनने की ताकत सत्संग देता है।
मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। और सत्संग से कीर्ति मिलती, यश होता, नाम होता। आज ये 18 का नाम मोबाइल में चल रहा है। 18 करोड़ लोग मोबाइल में इस प्रवचन को देख रहे हैं और टीवी में 20 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। क्या इस 18 का नाम इतने लोगों में पहुंच सकता था? इस सत्संग के कारण इतना बड़ा यश हुआ है। और आप लोगों की शक्ल भी पहुंच रही है, आपके चेहरे पहुंच रहे हैं, ये मंडप का भी स्वरूप पहुंच रहा है, ये व्यास गादी भी पहुंच रही, और आपके साथ मेरा भी रूप पहुंच रहा है। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से हमारा यश भी बढ़ता है। मत कीरत गति, गति माने सदगति, सदगति माने मोक्ष, और सत्संग से मुक्ति भी मिलती है। भूति भलाई, भूति माने भौतिक उन्नति, धनवान होना। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य धनवान भी बनता है, क्योंकि उसकी बुराइयां छूट जाती, संस्कार अच्छे हो जाते हैं और मेहनत करना शुरू कर देता है, फिजूल खर्ची बंद कर देता है, तो धीरे धीरे वो धनवान भी बन जाता है। सत्संग हमें धनवान भी बनाता है और सत्संग हमें भलाई देता है, सज्जनता देता है, हमें अच्छा इंसान बना देता है। ये 5 चीज़ें सत्संग हमको देखता है। और तुम दुनिया में हर चीज़ अच्छी ही पसंद करते हो। कपड़ा खरीदने जाते हो तो अच्छा पसंद आता है, चप्पल भी अच्छे पसंद आते हैं, साड़ी अच्छी पसंद आती, कुर्सी अच्छी पसंद आती। तुमको सब अच्छा पसंद आता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर तुम भी अच्छे बन जाओ और फिर अच्छी चीज़ों को पसंद करो। जहाँ पर इंसान अच्छा हो जाता है वहीं पर स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान पाओ। संसार में वेदों में भी दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग का प्रभाव ही हमें ये 5 चीजें प्रदान करता है। अब एक तीसरा प्रश्न चाणक्य से किया गया था कि मनुष्य के सुंदर रूप को कौन हर लेता है। ये प्रश्न था ना। मनुष्य के धैर्य को कौन तोड़ता है, दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के प्राणों को कौन हरता है। और चौथा प्रश्न, मनुष्य के धर्म को कौन छीन लेता है। और 5वां प्रश्न था, मनुष्य की लक्ष्मी को कौन हरण करता है। और 6ठा प्रश्न था कि मनुष्य के लाज और शर्म को कौन छीनता है। 7वां प्रश्न था, मनुष्य को चरित्रहीन कौन बनाता है। और 8वां प्रश्न था, मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन। चाणक्य से पूछा गया। फटाफट उत्तर दूंगा। अरे मैं चाहूं तो 1 मिनट में फाइनल कर दूं। 1 मिनट में कर दूं कि 5 मिनट में कर दूं? हैं 5 मिनट में कर देता हूं। जरा रूपम हरति धैर्यम आसा, मृत्यु प्राणान धर्माचर्याम यसूया। क्रोधः श्रियं हरति शीलम अनारिसेवा, कामः हिर्यं हरति सर्वमेवाभिमानः। सब उत्तर एक ही श्लोक में आ गए। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है। जब बुढ़ापा आता है तो आपका सुंदर रूप हर जाता है। फिर कितनी कोशिश करो तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो बुढ़ापा थोड़ा देर में आए? हाँ उपाय है। तो बता दो ना उपाय है गुरुदेव, बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम बूढ़े हो जाओ तो अच्छा है। बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो बुढ़ापा देर में आए, 2 किलोमीटर रोज दौड़ लगाया करो, बुढ़ापा 10 साल लेट आएगा।
2 किलोमीटर। सवेरे उठकर 1 लीटर पानी पिया करो, बुढ़ापा देर में आएगा। पेट में कब्जियत मत होने दिया करो, बुढ़ापा देर में आएगा। चिंता टेंशन मत किया करो, बुढ़ापा देर में आएगा। बुढ़ापे में भी हंसा करो तो जवानी का प्रभाव रहेगा। ठीक से हंसा करो, ठहाका लगा कर। गुना में मेरा सत्संग था, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद महामहिम के भाई अग्रज भ्राता राम स्वरूप कोविंद प्रवचन करवा रहे थे। वो मुख्य आयोजक थे। उनके घर पे पधरौनी थी, तो उनकी उम्र ज़्यादा है राष्ट्रपति के भाई की। तो सीढ़ी उतरना था, तो मैंने कहा तुम मत उतरो, मैं चला जाऊंगा, आपके बुढ़ापा है, मत उतरो। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुदेव, बुढ़ापा कोई कमज़ोर थोड़े है हमारा। मैंने कहा फिर क्या है? बोले जब बुढ़ापा आया है तो जवानी को ऐसी ठोकर मारा है, आज तक जवानी लौट कर दोबारा आई ही नहीं। इतना ताकतवर बुढ़ापा। 3 दिन का प्रोग्राम वो भी था। फिर लास्ट दिन, विदाई के दिन, उन्होंने राष्ट्रपति से बात कराया मोबाइल से कि गुरुजी आज विदा हो रहे हैं, बात कर लो। तो राष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव, गुना में आज तक बहुत बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन आपने जो सत्संग किया है इसकी चर्चा बहुत फैली हुई है, आपकी बहुत महिमा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने। तो मैंने कहा कि मेरी भी महिमा है और साथ में महामहिम की भी महिमा है, आपका भी प्रभाव इसमें काम कर रहा है। तो उनके बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद बहुत हंसे, बोले कैसा तुकबंदी मिला दिया गुरुदेव, उन्होंने आपकी महिमा बताया और आपने कह दिया महामहिम की भी महिमा। याद रखना, एक बादाम शाम को भिगा करके सवेरे 60 साल की उम्र के बाद खा लिया करो, छिलका उतार कर, बुढ़ापे को रोकेगा। एक छुहारा खा लिया करो भिगा कर सवेरे। थोड़ा सा चिरौंजी 10 दाने खा लिया करो। थोड़ा सा नारियल भी खा लिया करो। सुबह का बता रहा हूँ, ये शाम मत खाना। और तेज चाल में कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलो, दौड़ो तो 2 किलोमीटर दौड़ दो। और मूली गाजर वाला रोज सुबह कच्चा खाते रहो, देखना आपको बुढ़ापा दूर रहेगा। संसार की विषय भोगों को भी कम भोगो, अपने शरीर की वीर शक्ति और रज शक्ति की रक्षा करो, तब आपका बुढ़ापा 10-20 साल लेट आएगा। चमकते रहोगे। थोड़ा भोजन कम खाओ, बुढ़ापा देर में आएगा। पेट भर के मत खाओ। अभी मैं अगर खाऊं तो 10 रोटी खा सकता हूं, और सुबह खा के नहीं आया हूं रोटी, क्योंकि ये भोजन खाने से सुस्ती आती है। बस थोड़ी दलिया खाया, वो भी नमकीन, दूध वाली नहीं, शक्कर वाली नहीं, नमकीन दलिया, बस खा लिया। 4-5 अंगूर खाया, आधा संतरा खाया, आधा सेव खाया, और एक फल कोई और था, अनार, 3 चम्मच अनार के दाने खाए। बिल्कुल शक्ति पैदा हो गई, एकदम बुद्धि प्रचंड पैदा हो गई। जब पेट भर जाता है तो बुद्धि का स्मरण घटने लग जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। इसलिए कभी भोजन करो पेट भरने ना पाए, और भोजन कम लो। भोजन फेंकना नहीं चाहिए, भोजन फेंकने से पाप लगता है। दाल भात सब्जी कुछ भी फेंको मत, उतना लो जितना खाना है, और कम खाओ। और मेरी इस बात को मानकर तुम देखो, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखना, पेट को पूरा खाली भी मत होने दो। पेट में 1 घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है, 1440 ग्राम केमिकल तैयार होता पेट के अंदर 24 घंटे में। और जब तुम कुछ खाते हो तो वो केमिकल उसको हजम करता है। यदि कुछ नहीं खाओगे
तो केमिकल एसिड में बदल जाएगा। एसिड एसिडिटी बना देगा, एसिड खट्टास बढ़ा देगी, खट्टास से सिर दर्द बदन दर्द पैदा हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। इसलिए कृपया भूखे भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा खा लेना चाहिए। तो कई बार में खा लिया करो, कई बार खाने करते नहीं कि छक छक कर खाओ, थोड़ा थोड़ा। यहाँ भंडारा है ना, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा खाना, शाम को फिर खा लेना। और शाम को क्या है, अभी खाना 2 बजे, और 2 बजे के बाद जब इच्छा हो जाए तो 5 बजे फिर थोड़ा खा लेना। उसमें बैठ जाओ, कौन देखता आ गया दोबारा, 3 बार बैठो भीड़ भाड़ में। और फिर जब रात में प्रवचन छूटे तो फिर बैठ जाओ 10 बजे रात का, फिर खा लिया। थोड़ा थोड़ा खाओ, कभी कभी भुने हुए चना भी चबा लो। और महाशक्ति प्रास श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का, उसे 1 चम्मच गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर उनके लिए बस 1 चम्मच, एक बार, दोबारा नहीं। और वो भी भोजन के बाद लो, थोड़ा दूध। और गृहस्थों के लिए बता रहा हूँ, हम लोगों के लिए नहीं है। चंद्र प्रभावटी शुद्ध शिलाजीत युक्त 1 गोली थोड़े से दूध के साथ, आधा कप दूध, स्वर्ण भासम पड़ी हुई, थोड़ी सी दवाई भी बता देता हूँ, बहुत अच्छा। पालक की सब्जी, बथुआ की सब्जी, और मेथी की हरी सब्जी, हरी पत्तियों वाली मेथी, बिल्कुल अमृत है, टॉनिक। और हंसना ये बुढ़ापे को दूर रखता है, जोर से हंसा करो। और हंसने से डाइजेशन 10 गुना तेज होता है। खूब हंसो तुम, आधा घंटे सब हजम हो जाएगा। और मुंह फुला कर बैठे रहोगे तो पेट फूल जाएगा। हंस के देखो आप, ये मैं हंसता हूँ ना, पूरा सब ठीक हो जाता है। तुम भी हंसना सीखो। जिंदगी में ये सब लफड़ा तो खत्म होगा नहीं, तुम ही खत्म होगे। तुम्हारे बाप खत्म हो गए, बाप खत्म हो गए, लफड़ा खत्म हुआ ही नहीं। न मुकदमेबाजी खत्म हुई है, न पड़ोसी झगड़ा खत्म हुआ है, और न घर की उलझन खत्म हुई है। केवल आप लोग खत्म होते हैं। तो ये सब ऐसे चलता रहेगा, राबा ढाबा, आफा काफा लाफा जाफा राबा ढाबा, इसी में हंसते रहो, ही। घोड़ा जब इक्का और तांगा को खींचता है, बीच बीच घोड़ा हंसता है, ही। उस घोड़े से किसी ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उसने कहा इससे एनर्जी चार्ज हो रही है, ही। बच्चे कभी नहीं थकते हैं, क्यों? क्योंकि हर समय हंसते हैं, ही, घोड़े की तरह। इसलिए बच्चे एक्टिव रहते हैं। और जो जो उम्र बढ़ती है तुम्हारा हंसना कम हो जाता है। तुम्हारी वाइफ भी पूछती थोड़ा हंस खुशी से रहो, तुम्हारा नाम ही हस्बैंड है फिर भी नहीं हंसते हो। और हस्बैंड नाम क्यों रखा गया? जब पत्नी कहे हंस तो हंस, और जब कहे बैंड तो बंद हो जाए हंसी, इसलिए हस्बैंड नाम। वास्तव में जिसकी पत्नी चाहती है मेरा पति हंसे, वही हंस सकता है, क्योंकि पत्नी के हाथ में चाबी होती है, और अगर वो ना चाहे तो हंसी तुम्हारी बंद हो सकती है। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि अपने अपने पति को थोड़ा हंसाती रहे। जितना तुम्हारा पति अधिक खुश रहेगा, ये बीमार कम होगा। और पति को कम खिलाइए, ज़्यादा मत खिलाइए। कितनी स्त्रियां अपने पति को खूब खिलाती हैं कि मेरा पति हाथी बन जाए। हथियानंद कहाने वाले, ये हाथी नहीं, तुम्हारा पति जो है आलसी भैंसा बनेगा ज़्यादा खाने से। और पति भी सोचता है मेरी पत्नी बहुत मानती है मुझको, 1 रोटी और डाल दिया इसने, थोड़ा भात और डाल गई है, खीर दे गई है, बहुत मानती है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। वो इसलिए बहुत भोजन खिला रही है ताकि तुम्हारी बुद्धि घट जाए, तुम बुद्धू हो जाओ। तो जो मैं करूं उसी में हाँ करो।
आज तुमको बता दिया हूं, इस रहस्य को मत खाना। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेज घटई सब भोग की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। दयाल काहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटई हरि के गुण गाए। पाप घटई हरि के गुण गाए। पाप घटई हरि के गुण गाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। अधिक सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है। गहरी नींद सोने से, 7 घंटे से ज्यादा ना सोने से बुद्धि बढ़ती है। अगर 10 घंटे तुम सोते हो, खाली खोपड़ी बचेगी, बुद्धि नहीं बचेगी। तुम सोचते हो मैं बाजी मार रहा हूं, खूब सो रहा हूं, सो लो, क्या फर्क पड़ता है, बुद्धू राम हो जाओगे। 7 घंटे से ज्यादा मत सोना, ज्यादा से ज्यादा 7.5 घंटे सो सकते हो। इससे ज्यादा अगर सोने का इरादा किया तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। और हंसने वालों की बुद्धि का स्मरण शक्ति बढ़ जाता है। दुखी जो लोग रहते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण घट जाता है। जो टेंशन करते हैं उनकी बुद्धि की याद शक्ति कम हो जाती है। जो प्रसन्न रहते हैं उनकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। जो कम खाते हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। जो बहुत खाते हैं उनकी बुद्धि भी मोटी हो जाती है, सोचने में कमजोर हो जाती है। इसलिए आज संकल्प लेना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, चिंता न करना, टेंशन न लेना, गम में मत डूबना और कम खाना और गम खाना और परिवार को संभाल कर रखना और मुस्कुराते हुए जिंदगी को बिताना, ताकि तुम बुद्धिमान रहो। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। जरा रूपम हरति, धैर्यम आशा, आशा करने से धैर्य टूटता है। मृत्यु प्राणान, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत धर्म को नष्ट करती है। यदि तुम पिता में दोष देखोगे, पुत्र धर्म नहीं निभा सकते हो। अपनी पत्नी में दोष ही दोष देखोगे तो पति धर्म नहीं निभा सकते हो। थोड़ा उनमें गुण भी देखिए। कामा ह्रियम हरत, काम वासना तुम्हारे लज्जा और शर्म को हर लेती है। क्रोधा श्रियम हरत, क्रोध तुम्हारी लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। शीलम अनार्य सेवा, नीच पुरुषों की सेवा करने से, भ्रष्ट की सेवा करने से आपका चरित्र नष्ट हो जाता है। सर्वमेवाभिमाना, और अभिमान करने से सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए, ताकि हमारा सब कुछ सुरक्षित रहे। जब आंधी आती है बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंकती है। बोलिए हितलाल दास, पूर्व मुखिया, सही बात है? बैठ जाइए, सही बात है। ये हितलाल मुखिया हैं जिन्होंने हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए 50,000 तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था के लिए 6 क्विंटल गेहूं देने का संकल्प लिया। रास बिहारी शर्मा वकील, एडवोकेट, हाई कोर्ट पटना के, खड़े हो जाइए एडवोकेट साहब। इन्होंने 11,000 रुपये देने का संकल्प लिया और लिख भी रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं। और एक मुखिया और बैठे, खड़े हो, पूर्व मुखिया श्री पप्पू, ये भी गेहूं देने का संकल्प लिया। और मैं चाहूंगा
इतनी बड़ी सभा में, इतने बड़े श्रोताओं में सब लोग अपना अपना गेहूं, आधा कुंटल, 1 कुंटल, 2 कुंटल, जो श्रद्धा हो, गेहूं है, शक्कर है, चावल है, लिखवा देना। और फिर मई महीने में गाड़ी आएगी तो बिहार से इतना गेहूं जाना चाहिए कि बिहार की ही पूड़ी बननी चाहिए और बिहार की ही रोटी बननी चाहिए। और मशीन से रोटी बनेगी, वहाँ मशीन आएगी, 7 लाख की मशीन, यहाँ से लेकर तुम्हारे वहाँ तक लंबी। आटा और पानी डाल दो, आगे रोटी निकाल कर ले जाओ, बीच में कुछ लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं। वो खुद बेलेगी, खुद काटेगी, वो खुद पकाएगी, गरम गरम उठाओ खाओ रोटी। और पूड़ी तो वो भी बनेगी, और खीर भी बनेगी, जलेबी बनेगी, कभी कभी छोले बनेंगे, कभी बालूशाही बनेगी, और कभी कभी क्या पकौड़ी भी बनेगी। ऐसा भंडारा हो। भंडारे में केवल दाल भात ही नहीं, कुछ मीठा भी बनेगा, ऐसा मेरा विचार है। आज एक और बहुत बड़े दानी राजेंद्र पासवान, श्रीमती शोभा देवी, उनके नाम से जटामा बेलटेकरी के निवासी गुरुदेव के परम भक्त गोड्डा जिले से 11 कुंटल गेहूं देने का संकल्प लिया है। आइए अपना सम्मान पत्र लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आइए देखिए, इनके घर पर मैं 2 दिन ठहरा था, जब वहाँ सत्संग किया था मोहिनिया में, 2 दिन वही रुका था। 2 दिन का इतना असर है, 11 कुंटल पर पहुँचे। सबके घर 2-2 दिन रुक जाऊं तो 11-11 कुंटल हो जाएगा। बहुत प्रेम